हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक बहुत ही जबरदस्त मेथड समझने वाले हैं जिसे देख आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उस मेथड की मदद से हम किसी भी संख्या का, जी हाँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका वर्ग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। एक ही लाइन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप एक ही लाइन में एक बार में ही उस संख्या का वर्ग लिख सकते हैं, चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की क्यों ना हो, आप उसका वर्ग लिख सकते हैं। लेकिन हमें उस तरीके को सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब एक समझना पड़ेगा, पूरा मेथड से हम समझेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मतलब मुश्किल से 5 मिनट। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उस चीज को पहले आप समझेंगे कि किस तरीके से काम होना है। ठीक है, 5-7 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर हम पूरे एग्जाम्पल्स, पूरे सवाल, बहुत सारी संख्याओं के वर्ग हम ज्ञात करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। तो चलिए, हम एक शब्द है ड्यूप्लेक्स, आप इसको अच्छे से अभी समझेंगे, हम आपको समझाएंगे। ड्यूप्लेक्स, जिसको हम इस डी लेटर से लिखेंगे। ठीक है, तो डी मतलब ड्यूप्लेक्स। अब ये डुप्लेक्स क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, क्यों ज्ञात किया जाता है, क्या यूज है इसका, सब धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप बहुत सारी चीज सीख जाएंगे। तो डुप्लेक्स जो है, जिसको हम डी सिंबल से व्यक्त कर रहे हैं, तो अब देखो डुप्लेक्स ज्ञात कैसे करते हैं, किनका ज्ञात करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई एक डिजिट है, कोई एक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी एक अंक है। तो अभी हमको कुछ नहीं पता कौन सा अंक है, तो मैंने मान लिया ए है। तो अगर कोई सिंगल डिजिट है और उसका डुप्लेक्स आपको ज्ञात करना हो, तो समझ लीजिए उसका मेरे को वर्ग करना है। ठीक है, यानी जब कभी आपके पास एक सिंगल डिजिट हो और हम आपको कहेंगे कि चलो उसका ड्यूप्लेक्स ज्ञात करो, तो आप ये समझ जाना कि अगर मेरे को सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स ज्ञात करना है, मतलब मेरे को उसका वर्ग करना है। ठीक है, कभी अगर मैं आपको कहूँ चलो मेरे को ए बी का ड्यूप्लेक्स ज्ञात करके बताओ, ए बी मतलब अगर कोई दो दो अंकों की अगर कोई संख्या हो, जैसे 12 24, है ना, मतलब अगर 2 अंक आपके पास आए और आपको अगर उसका ड्यूप्लेक्स ज्ञात करना हो, उस समय हम क्या करेंगे, तो वो भी सुनो। उस समय आपको इन दोनों अंकों का गुणा करना है और इसको 2 से भी गुणा करना है, इस बात का आप ध्यान रखो। तो 2 डिजिट रहेंगे तो आपको उनका डुप्लेक्स किस तरीके से ज्ञात करना है। एक सिंगल डिजिट रहेगा तो आपको उसका वर्ग कर देना, वही उसका डुप्लेक्स हो जाएगा। अगर आपके पास 3 अंकों की कोई संख्या रहेगी या 3 डिजिट रहेंगे आपके पास, ठीक है, तो अब आपको उसका डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करना है, तब आपको क्या करना है पता है, उधर से लास्ट वाला और इधर से लास्ट वाला, यानी कि शुरू और आखिरी वाले को गुणा करना है और उसको 2 से भी गुणा करना है और बीच वाली संख्या का वर्ग करना है। ये आप सीखते जाइए, जब आप ये डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आप ये सीख लेंगे ना, तो फिर आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं फिर से इन नियमों को दोहराता हूँ और अब की बार मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। ठीक है, जब कभी आपका सामना सिंगल डिजिट से हो, यानी कि जब कभी आपको एक मात्र एक अंक का अगर आपको डुप्लेक्स ज्ञात करना हो, तो आप उसका वर्ग कर देंगे। जैसे 3 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का डुप्लेक्स ज्ञात करने बोलूंगा तो 5 का वर्ग ज्ञात कर देना 25। 7 का डुप्लेक्स बोलूंगा तो 7 का वर्ग 49। 4 का डुप्लेक्स बोलूंगा तो 4 का वर्ग यानी 16। सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स याद करेंगे, उसका वर्ग कर देते हैं। आइए अब 2 डिजिट वाली संख्या के लिए देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोल दिया 12 का डुप्लेक्स याद करो, तो 2 अंक है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ए की जगह 1 और बी की जगह 2 है, तो 1 इंटू 2, 2 दूनी 4, ये इसका डुप्लेक्स हो गया। मैं आपको डुप्लेक्स याद करने बोलूंगा मान लो 43 का, तब आप कैसे याद करोगे, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, 2 गुणित 4 गुणित 3, तो 4 2 चौक 8 3 24, इस तरीके से हम इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका डुप्लेक्स बताइए क्या होगा। मान लो आपके पास है 81। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 गुणित 8 गुणित 1, मतलब इन्हीं दोनों अंकों को गुणा करना है और उसको 2 से गुणा करना है। 8 दूनी 16, 1 कम 16, इस तरीके से आपने इसको ज्ञात किया। तो 2 अंक वाला संख्या रहेगा तो डुप्लेक्स ऐसे ज्ञात करेंगे, सिंगल रहेगा तो ऐसे ज्ञात करेंगे। देखो, आप कह रहे हैं कि सर हमको तो आप वर्ग सिखाने वाले थे, ये क्या है, आप इनको सीख लीजिए। भले इसमें एक बार मेहनत लगेगा, एक ही बार मेहनत लगेगा, डुप्लेक्स आप अच्छे से सीख जाओगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि ये एक बार की मेहनत आपके कितने सारे कार्य
आसान करती है। तो एक बार मेहनत आप देखिए, सिर्फ उसको निकालना सीख जाइए। जब आप ड्यूप्लेक्स पूरा याद हो जाएगा कि हाँ कितने अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, कितने अंकों वाली संख्या का ड्यूप्लेक्स किस तरह से होता है, तो अगर आप ये आपके माइंड में बैठा रहेगा ना, तो बस फिर आप हमेशा वर्ग निकालते रहेंगे बहुत आसानी से, एक लाइन में, एक बार में, बहुत कम समय में। ठीक है, तो आप समझ गए कि सिंगल डिजिट का हमको ऐसे निकालना है, डबल डिजिट का रहेगा तो हमको ऐसे निकालना है, और ट्रिपल अगर 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट है तब आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले वाली और सबसे अंतिम वाली संख्या को गुणा करके उसको 2 से गुणा करना है और बीच वाली संख्या का वर्ग करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है 341 का ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो कैसे करूंगा बताइए। मैं 2 गुणित 3 गुणित 1 शुरू और आखिरी वाला को गुणा करके उसको 2 से गुणा करना है और बीच वाले का क्या करना है, वर्ग करना है, फिर उसको जोड़ना है, इसको भी ध्यान रखना है। तो 2 3 6 1 कम 6, 4 चौके 16, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ड्यूप्लेक्स हो गया। आप चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको ड्यूप्लेक्स निकालना है 872 का, तो कैसे निकालोगे बताओ भला। तो 2 गुणित 8 गुणित 2 है ना, शुरू और आखिरी वाली संख्या का गुणा और उसको 2 से गुणा और बीच वाले का स्क्वायर, 7 का वर्ग। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 अट्ठे 32 और प्लस 7 सत्ते कितना होता है 49, तो ये 70 और 81 आ जाएगा टोटल। ठीक है ना, ये आपको दिख तो रहा है अच्छे से कैमरे में पूरा, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स आपको समझ में आया कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इतने का ड्यूप्लेक्स देख लिए, 1 अंक वाला ड्यूप्लेक्स सीख लिए ना आप, 2 अंक वाला ड्यूप्लेक्स सीख लिए, 3 अंक वाला ड्यूप्लेक्स सीख लिए, चलो ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम वर्ग ज्ञात करेंगे। कितने तक का ड्यूप्लेक्स आप सीख लिए, 3 अंकों की संख्या का ड्यूप्लेक्स आप सीख लिए। ठीक है, अब हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सूत्र एक बार देख लो कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंगल डिजिट रहेगा तो ऐसे, डबल डिजिट रहेगा तो ऐसे, ट्रिपल रहेगा तो ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो ये सूत्र नहीं मिटा रहा, ताकि आपको ये याद रहे, सवाल पूछते टाइम काम आएगा। अच्छा चलो मैं एक काम और करता हूँ कि मैं 4 अंकों वाली अगर कोई संख्या हो आपके पास, तो उसका ड्यूप्लेक्स कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सुन लीजिए। ऐसी स्थिति में आपको सबसे शुरू और सबसे आखिरी वाली संख्या को गुणा करना है, उसको भी 2 से गुणा करना है, प्लस बीच की दोनों संख्याओं को गुणा करना है, उसको भी 2 से गुणा करना है और उनको जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से इसका ड्यूप्लेक्स होगा। देख लो 2 इंटू AG प्लस 2 इंटू BC, तो इस तरीके से इसका ड्यूप्लेक्स हो गया। अब चलिए, अब खेल शुरू होता है, ध्यान से देखिए। चलो आप कोई भी 2 अंकों वाली संख्या बताओ, हम आपको उसका मतलब उसका वर्ग निकाल करके बताएंगे। जैसे आप मान लीजिए, चलो बोलोगे सर आप हमको 27 का वर्ग बताइए सर, 27 का वर्ग। ठीक है, तो देखो 27 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो इकाई में अंक लिखा है उसका डुप्लेक्स लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको इन दोनों अंकों की, ये दोनों मतलब सबसे पहले सिंगल का उठाए, फिर दोनों को कंबाइन करके अब कितने 2 अंक हो गए, उनका डुप्लेक्स यहाँ लिखना है, फिर उसे जाके सिंगल का डुप्लेक्स उसका लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे 7 का डुप्लेक्स यहाँ आएगा, 7 का डुप्लेक्स, फिर आएगा 2 7 का डुप्लेक्स, फिर आएगा 2 का डुप्लेक्स, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब बोलोगे ऐसे कैसे कैसे क्यों हुआ, ये तो कैसे हो गया, समझ नहीं आया। जैसे मान लो आपके पास 3 अंक रहते, मान लो रहता 100 आपके पास रहता 28, उसका वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे करते बताऊं। देखो ध्यान से देखो, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिखोगे 8 का डुप्लेक्स, ठीक है ना, फिर आप लिखोगे 2 8, मतलब इधर से शुरू होते जाओगे ना, तो पहले सिंगल, फिर डबल, फिर पूरा ट्रिपल, अब पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर इधर एक एक ठोक को पीछे तरफ से छोड़ते जाना। यानी कि देखो डुप्लेक्स ऑफ 8, फिर डुप्लेक्स ऑफ 2 8, फिर डुप्लेक्स ऑफ क्या आएगा 1 2 8। समझ में आता है। हम ना जैसे से उधर से रखते आ रहे हैं ना, एक एक अंक बढ़ोतरी करते आ रहे हैं, सिर्फ 8, फिर 2 8, फिर एक को भी शामिल करके 1 2 8। अब और कोई संख्या नहीं बची, तो अब क्या करेंगे, अब कम करते जाएंगे, अब पीछे से एक को छोड़ते जाएंगे, तो डुप्लेक्स ऑफ 1 2 बस बचेगा, फिर क्या होगा डुप्लेक्स ऑफ 1, इस तरीके से। इस पैटर्न को आप देखो, समझने की कोशिश करो, तब आप 4 अंकों वाला भी आसानी से मुझे बता सकते हो। देखो सिंगल 8 का डुप्लेक्स, फिर 2 8 का डुप्लेक्स,
फिर 1 2 8 का डुप्लेक्स, फिर अब 1 2 8 जब पूरी संख्या कवर हो गई ना उसके बाद क्या करना, फिर अगले वाले में उस लास्ट वाले अंक को छोड़ देना, फिर 12, फिर 2 को भी छोड़ देना, फिर 1। तो इसका मतलब हम इस छोर से सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स चालू किए थे और उस छोर पर जाकर के उस तरफ वाले सिंगल डिजिट के डुप्लेक्स से वो कहानी खत्म हुई है। बीच में फिर ये आया, फिर तीनों आया, फिर जब तीनों आ गए पूरी संख्या आ गई, फिर अगले कदम में वो पीछे से एक ठोक लाइन से छूटते जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं बताओ। अब ज्ञात कैसे करेंगे वो देखो। डुप्लेक्स ऑफ 7 कैसे ज्ञात होता है, तो मैं आपको बताया हूँ। डुप्लेक्स ऑफ 7 7, और 7 कैसा है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स कैसा होता है, उसका वर्ग होता है। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49 का 4 9 लिखना, 4 हासिल है, याद रखना। ठीक है, डुप्लेक्स ऑफ 27 कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया दो अंकों की संख्या के लिए डुप्लेक्स कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को गुणा करके फिर 2 से गुणा करना है। तो क्या होगा, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 में इसका हासिल जोड़ दो, 28 4 कितना हो गया 32, तो 32 का 2 लिखो, हासिल है 3 लिखो। क्लियर है। फिर डुप्लेक्स ऑफ 2 कैसे ज्ञात होगा, डुप्लेक्स ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 और इसका जो हासिल है 3 जो होता है उसको जोड़ दो, 729। आपका आंसर आ गया 729। कहाँ दिक्कत है बताओ। अब आप बोलोगे सर तो मेथड लंबा है, मेहनत वाला, वो आपको अभी इसलिए लंबा लग रहा है, इसलिए मेहनत वाला लग रहा है बिकॉज अभी आप सीख रहे हो। अभी तुमने पूरा डुप्लेक्स के बारे में बात किया, फिर सीखा उसको, फिर लगाया। अब ये सब काम धाम करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे। आपको यकीन ना हो तो देखो, आप कोई भी संख्या का मैं आपको स्क्वायर लिख के दिखा रहा हूँ, एकदम कठिन वाली संख्या का। जैसे आप एकदम कठिन वाली संख्या बता दिए, मान लो 83 84 85, बड़ी बड़ी संख्या बता दी, तो इसका वर्ग मैं आपको एक लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसका डुप्लेक्स है 3 के 9। ठीक है, लाइन खींचो ना खींचो वो तो सीखने के लिए हम लोग लाइन खींचते हैं। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करूंगा, आप चिंता मत करो। बस आपके मन से मैं ये बात निकालना चाहता हूँ कि इसमें समय लग सकता है, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो हम सीख रहे हैं प्रोसेस को, इसलिए आपको लग रहा है समय लगता है करके। तो 3 के 9 हुआ। अब मेरे को दोनों का डुप्लेक्स लिखना है। दोनों का डुप्लेक्स लिखने के लिए 3 8 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 आएगा, हासिल है 4 बचेगा। अब उसका डुप्लेक्स लिखना है, तो 8 8 64, 64 और हासिल है 4 बचा था 68। तो ये देश का आंसर आ गया। आप बताओ कहाँ कठिन है और कितना समय लगा, आप बताओ। कितना सरल तरीके से हो गया, देखो भला। और आपको यकीन नहीं है तो आप मिलान करके चेक कर सकते हो। 83 का वर्ग मतलब आप देख लो उतना ही आंसर आएगा। ये 83 का वर्ग, 83 गुणित 83 में आपको मतलब आपको लग रहा है वो होगा कि अगर नहीं सर ऐसे कैसे इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया, तो मैं आपको साक्षात ये करके दिखा रहा हूँ। 3 के 9, 3 8 24, 8 के 24 हासिल है 2, 8 8 64 तो 66। ये देखो उतना ही आ रहा है, ये देखो उतना ही है ना। देखो मैंने सिस्टमेटिक उनको गुणा किया तब भी वही आ रहा है। देखो इतना सरल है। कोई भी अच्छा 3 अंकों की संख्या का देखना है, चलो 3 अंकों की संख्या का देखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि नहीं। चलो मैं एक काम करता हूँ, 2 अंकों की संख्या का आपको कुछ और एग्जांपल्स कराता हूँ। ठीक है, फिर 3 अंकों की संख्या में अपन बढ़ेंगे। ये समझ में आया ना, आ गया तो अच्छी बात है। अगर मान लो अभी भी डाउट है तो घबराओ मत, मैं और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ और आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको मान लो ज्ञात करना है एग्जाम्पल के लिए 76 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, कठिन सी मैंने संख्या ले ली है। अभी 2 अंकों की संख्या में हम लोग रहते हैं, फिर धीरे से 3 अंकों की संख्या में जाएंगे। आप बस बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मैथ्स के एक से बढ़कर एक वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चलिए 6 का देखो, इसको बांट लो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 6 का जो डुप्लेक्स होगा ये यहाँ लिखाएंगे सबसे, फिर बीच में आएगा 6 7 6 दोनों का डुप्लेक्स आएगा, फिर इसको क्या आएगा, फिर इधर क्या आएगा 7 का डुप्लेक्स। इस तरीके से होगा। पहले सिर्फ 6 का डुप्लेक्स, फिर उसको एक और शामिल कर लो, 7 6 हो गया। इधर से शुरू करना है, पहले सिंगल है ना, जैसे इसमें किए थे 1 to 8 का अगर स्क्वायर 128 का स्क्वायर पता करना है तो इधर सिर्फ 8 का डुप्लेक्स, फिर 2 को और शामिल कर लो तो 2 8 यानी 28 का डुप्लेक्स, फिर एक को और शामिल कर लो। इधर से शुरू करना है ना, सिंगल 8, फिर 8 को 2 के साथ लेके 2 8। ठीक है, मतलब ये दोनों पहले सिंगल, फिर 1 2 8, फिर 1 2 8। अब पूरी संख्या आ गई तो पीछे से एक छोड़ते हैं, 8 को छोड़ो तो 12 बचाओ, फिर 2 को भी छोड़ो तो 1 बचाओ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब बताओ कितना आएगा। 6 का डुप्लेक्स सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स अपन वर्ग करके निकालते हैं। तो 6 छक्के 36, हासिल है 3 बच गया। ठीक है, तो 3 को अपन यहाँ लिखेंगे। और अब अपन माइंड में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां लिखना हो, अपन उसको आप माइंड में भी रख सकते हैं।
और आपका आंसर पक्का आएगा। ठीक है, आप उसको माइंड में भी रखिए। ये देखो, तो 3 6 छक्के 36 हासिल है, 3 आप माइंड में रख लो। अब इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे बताओ बोला, तो 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, क्योंकि 2 अंकों की संख्या वाला डुप्लेक्स निकालने के लिए दोनों को गुणा करके फिर 2 से गुणा करना पड़ता है। तो 6 सत्ते 42 दूनी 84, और इधर का हासिल बचा 84 3 87, हासिल है 8 बचा है। ठीक है, इधर 3 बचा था, इधर 8 बचा है। चलो अब क्या होगा, 7 का डुप्लेक्स 7 सत्ते 49, 49 और 8 कितना होगा 57, 57 76 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, जैसे जिस स्टेप में जो हासिल आ रहा है ना उसको उसी के नीचे लिखो। जैसे यहाँ पे 6 का डुप्लेक्स निकाले है ना भाई, तो 6 का डुप्लेक्स निकालने के लिए हमने 6 का वर्ग किया तो 36 आया, तो 36 का 6 हासिल 3 को यही लिखो, ताकि पता चले कि हाँ वो इसी स्टेप का हासिल है जो कि अगले में जाके जुड़ेगा। तो अगले का 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, तो 84 और 3 जुड़ के वो 87 हुआ है। 87 के साथ हासिल 8, हासिल 8 कहाँ लिखोगे, यहीं लिखोगे उसी के नीचे, ताकि वो पता चले कि हाँ इसी स्टेप में हासिल बचा है और इसको जाकर के अब अगले वाले के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 है ना भाई, 49 हुआ था, प्लस यही वाला 8 जाके जुड़ेगा, तो 49 और 8 कितना हो जाएगा 57, और 57 76 आपका आंसर आ गया। 57 76 इसी को कंबाइन करके लिख देना है, 57 76 आंसर आ गया। सीधी सी बात है। ये देखो, जैसे मैं कुछ और बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आप लेते हैं 94 का स्क्वायर, कैसे होगा बताइए। सबसे पहले आएगा 4 का डुप्लेक्स, फिर आएगा 9 4 का डुप्लेक्स, फिर आएगा 9 का डुप्लेक्स। ठीक है ना, अब कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा बताइए। देखो मैं लिख देता हूँ, 4 का डुप्लेक्स 16 हासिल 1, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और 1 73, इधर का हासिल जोड़ना पड़ेगा, 73 का 3 हासिल 7, फिर 9 का डुप्लेक्स होगा 9 नहीं 81, 81 और 7 88, तो अब इनको कंबाइन करके लिख दो 88, उधर 88 और 36, यानी 8836 इसका आंसर आ गया। कितना सरल है बताओ, डुप्लेक्स मेथड से वर्ग ज्ञात करना कितना सरल है, आप देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग किस तरीके से ज्ञात होगा। मान लीजिए मेरे पास 3 अंकों की संख्या है 146 और इसका मेरे को वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, इधर आएगा 6 का डुप्लेक्स। ठीक है, उधर से लिखना शुरू करता हूँ, 6 का डुप्लेक्स आएगा, फिर आएगा आपका 4 को भी शामिल कर लेना, ऐसे है ना भाई, क्रम वही रहेगा 4 6, तो 4 6, ऐसा नहीं कि 6 4 कर दो आप। ठीक है, जैसा यहाँ है वैसे यहाँ दिखना चाहिए। फिर आप 1 4 6 इन तीनों का मतलब डुप्लेक्स लिख लेना। ठीक है, पहले से सिंगल से शुरुआत होगी, फिर एक एक और बढ़ता जाएगा, जब पूरी संख्या कवर हो जाएगी फिर पीछे तरफ से छूटते जाएगा। 6 को छोड़ो 1 4 का डुप्लेक्स, फिर 4 को भी छोड़ो तो 1 का डुप्लेक्स, इस तरीके से। और फटाफट आप एक काम कर सकते हो, देखो भला 6 का डुप्लेक्स 36 का 6 हासिल 3, इसका डुप्लेक्स 6 चौक 24 दूनी 48, 48 3 51 का 1 हासिल 5। इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, अब 3 अंकों की संख्या है ना, 3 अंकों की संख्या के लिए डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं आप देख लो। 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालने के लिए बीच का वर्ग और इन दोनों को गुणा करके जोड़ना पड़ता है। तो देखो 1 गुणित 6 करूंगा तो 6 6 दूनी 12, और उसमें 4 का वर्ग यानी 16 जोड़ूंगा तो 16 पर 28, 28 और 5 33 का 3 हासिल 3 आ जाएगा ना, ये हासिल है तो 33 और हासिल 3 आएगा। फिर इसका देखो 2 अंकों की संख्या है तो 4 एकम 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, 11 का फिर हासिल 1 आ गया, फिर 1 का ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, डुप्लेक्स ज्ञात करेंगे तो वर्ग 1, मतलब 1 का वर्ग 1 और 1 2, तो टोटल कितना हुआ 21 316, ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, आप देख लो। अगर आपको यकीन न हो तो मैं आपको एक और उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं, देखो। यकीन न हो मतलब अगर आपको इस बात पर यकीन न हो कि कैसे इतने आसानी से हम इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लिए, इस बात पर अगर आपको यकीन न हो तो हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, कई सारे एग्जांपल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और एक और आपके समक्ष
एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। कोई भी संख्या, कुछ भी, जो बोलो आप, जो बोलो, 3, 1, 2, ऐसे कुछ भी लिखो। इसका वर्ग ज्ञात करना है, आप खुद बताओ कैसे बनेगा। सबसे पहले आएगा 2 का डुप्लेक्स, फिर आएगा, उधर से लिखना चालू करता हूँ। पहले आएगा 2 का डुप्लेक्स, फिर आएगा 1 2 का डुप्लेक्स, 1 2 का, फिर आएगा 3 1 2 का डुप्लेक्स, मतलब पहले सिंगल का, फिर 2 को उठाएंगे, फिर तीनों को उठाएंगे। जब तीनों पूरी संख्या कवर हो जाएगी, फिर पीछे तरफ से के छोड़ते जाएंगे, यानी कि 2 छूट गया, 3 1 बचेगा, फिर 1 भी छूट गया तो 3 बचेगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, देखो भला। 2 का डुप्लेक्स यानी 2 का वर्ग यानी 4, ठीक है, हासिल नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। फिर 1 2 वाला डुप्लेक्स लगाएंगे। 1 2 का डुप्लेक्स मतलब 2 दूनी 4, मतलब पहले इन दोनों को गुणा करो, फिर उसको 2 से और गुणा करो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका डुप्लेक्स कैसे पता करेंगे? 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या के लिए डुप्लेक्स कैसे पता करते हैं, ये देख लो। आजू बाजू वाले को गुणा करके 2 से गुणा करना है और बीच वाले को वर्ग करना है, तो क्या होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1। अब इसका डुप्लेक्स कैसे पता करोगे? दोनों गुणा करके फिर 2 से गुणा करना है, तो 3 1 कम 3 दूनी 6 है ना, 3 1 कम 3, फिर 2 से और गुणा करना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसका हासिल जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका डुप्लेक्स 3 का है, डुप्लेक्स 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 97 3 44 आंसर आ गया। ये इसी को आंसर लिखना है। फिर वो हासिल वासिल का तो आप यहाँ पे नहीं लिखते, वो तो हासिल के रूप में हमको लिखे थे कि भाई अगले स्टेप के लिए क्या हासिल है, उसको लिखे थे हम लोग, है ना भाई। तो चलिए इस तरीके से आप बनाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और ये आप होमवर्क लिखिए, आप इसको बना के दिखाइएगा। 78 का वर्ग आपको बताना है, आपको 167 का वर्ग बताना है, 345 का वर्ग आपको बताना है। ये सब आपका होमवर्क है। चलो 3 टॉप होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर 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 शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।